तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी क्लास 10th की हिंदी है, उसमें आपका जीवन परिचय का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है और कैसे जब आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी लोग देखिएगा। और ये देखिए 2010, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब कि लगातार ये पूछा गया है और ये 21 में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अभी से याद कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा कैसे याद करना है और कैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस सारणी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यह जो सारणी मैंने यहाँ पर लिखी है यह आपके याद करने के लिए लिखी है। और यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप किसी भी जीवन परिचय का इतने शॉर्ट में आप थोड़ा सा डिटेल अगर आप दे देंगे तो वहाँ पर जो एग्जामिनर होगा आपका पूरा जीवन परिचय नहीं चेक करेगा, सिर्फ आपकी यही चीज़ें चेक कर लेगा और आपकी यदि ये चीज़ें सही होंगी तो आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद आपको जन्म लिखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मतलब कब हुआ, तो सन 1884 ईस्वी में हुआ। अब इसके बाद जन्म स्थान मतलब कि जन्म इनका हुआ कहाँ पर था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। और देखिए अभी जो मैंने ये शॉर्ट में सारणी बनाई है इसका आपको विस्तार में लिख कर भी बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। तो ये जन्म स्थान हो गया। उसके बाद पिता का नाम क्या था, महादेव सहाय था। फिर यहाँ पर कुछ उपलब्धियाँ लिख देनी है जो यहाँ पर इन्होंने अपने लाइफ में अचीव की थी, जैसे कि यहाँ पर पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में ये वकील रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, 1952 ईस्वी में ये क्या हुए कि गणराज्य, भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने। आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये आपके प्रथम राष्ट्रपति बने। और उसके बाद सन 1962 ईस्वी में भारत रत्न से इनको अलंकृत भी किया गया था, मतलब कि इनको भारत रत्न दिया गया। फिर उसके बाद उपलब्धियों के बाद आपको इनकी मृत्यु का लिखना है और उसके बाद फिर इनकी रचनाएं लिख देना है। तो मृत्यु कब हुई इनकी, 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। तो ये आपको मृत्यु हो गई। अब उसके बाद यदि यहाँ पर इनका आपको मृत्यु का स्थान पता है तो वह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको नहीं पता हो तो आप मृत्यु की जो यहाँ पर डेट और जो यहाँ पर आपका सन हो उसको डाल के ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए रचनाओं में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, जो यहाँ पर मेन रचनाएं थी। वैसे तो आपके एग्जाम में सिर्फ 1 या 2 रचनाएं ही लिखनी होती हैं, अगर आप ज़्यादा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि चंपारण में महात्मा गांधी, साहित्य, फिर उसके बाद मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, ये इनकी रचनाएं थी जो यहाँ पर इनकी मेन और यहाँ पर फेमस रचनाएं थी। तो ये इनकी रचनाएं हो गई। तो दोस्तों देखिए मैंने ये शॉर्ट में अभी सिर्फ आपको 3 मिनट में इनका पूरा जीवन परिचय याद करने का तरीका बता दिया है कि कैसे आपको इनका जीवन परिचय याद करना होता है। नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, उपलब्धियाँ, मृत्यु और रचनाएं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब इसको बड़ा करके कैसे लिखेंगे, एक पेज में जो आपका यहाँ पर आता है उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है जीवन परिचय हेडिंग। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे कुछ इनके लिए रिस्पेक्ट जो शब्द होगा, रिस्पेक्टेबल शब्द होगा वो लगाना पड़ेगा जो इनको सम्मान दे। जैसे कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में। देखिए जो सन है उसको आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना, जिससे कि वहाँ पर एग्जामिनर का अलग वहाँ पर अट्रैक्शन पड़ेगा, अलग फोकस जाएगा, जो यहाँ पर देखेगा आपका तुरंत चेक कर देगा। तो ये जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। जो जन्म स्थान था उसको ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया हुआ है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। फिर उसके बाद इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, तो इसको भी जो पिता का नाम था इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, अलग से यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसके बाद इनका परिवार गाँव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में एक था, उसके बाद में से था। फिर यहाँ पर इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब क्या लिखना है आपको, यहाँ पर इन्होंने जो स्टडी की है, जो अपनी पढ़ाई की है, कहाँ कहाँ से की है और कौन कौन सी पढ़ाई की है। तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और
कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। देखिए इन्होंने यहाँ पर कई जो चीज़ें हैं अचीव की अपनी लाइफ में। पहले इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। और उसके बाद क्या हुआ, पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में ये वकील रहे। फिर यहाँ पर आपको पता है उतने टाइम स्वतंत्रता आंदोलन चल ही रहे थे, तो गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित होकर सन 1917 ईस्वी में वकालत इन्होंने छोड़ दी थी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वकालत छोड़ दी और उसके बाद ये जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था इसमें ये पूरी तरह यहाँ पर सम्मिलित हो गए। फिर उसके बाद ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। मतलब कि ये 3 बार यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली जो आपकी सभा थी उसके भी यहाँ पर ये सभापति चुने गए थे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अब आप समझ सकते हैं अगर किसी भी व्यक्ति को प्रथम राष्ट्रपति बनाया जा रहा है भारत का, तो समझ सकते हैं उसके पास कितनी प्रतिभा होगी, कितने वो कर्तव्यनिष्ठ होंगे, कितने ईमानदार होंगे, तब उनको यहाँ पर भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए राष्ट्रपति ये कब से कब तक रहे थे, 1952 से 1962 तक। और 1962 में ही इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि जो आपको पता है क्या होती है, भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया। मतलब कि जब ये राष्ट्रपति पद पे थे उसके बाद 1962 में इनको क्या हुआ कि यहाँ पर जब राष्ट्रपति पद से हटे तो इनको भारत रत्न भी दिया गया 1962 में, जो यहाँ पर भारत देश की सर्वोच्च उपाधि मानी जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सन 1963 ईस्वी में निस्वार्थ सेवा करते हुए दिवंगत हो गए। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस कब ली, 1963 ईस्वी में। तो ये दोस्तों आपका पूरा ओवरऑल क्या हो गया, जीवन परिचय हो गया। अब जीवन परिचय के बाद आपको रचनाएं लिखनी होती हैं, कुछ आपको रचनाएं लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है रचनाएं। तो रचनाएं में क्या क्या है, चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी की देन, साहित्य। तो ये इनकी मेन और फेमस जो आपकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी की देन, साहित्य। तो ये इनकी यहाँ पर मेन मतलब कि प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो ये रचनाओं के बाद देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, उसकी एक रचना का नाम, ये और यहाँ पर आपको साहित्य में स्थान भी लिखना होता है। तो यदि आपका ऐसा दिया हुआ है तो साहित्य में स्थान में आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देनी है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल विचारक थे। हिंदी साहित्य में इनका अति विशिष्ट स्थान है। देखिए इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कुछ अच्छे अच्छे शब्द जो हिंदी के मतलब कि जो शुद्ध हिंदी के शब्द होते हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल विचारक थे। हिंदी साहित्य में इनका अति विशिष्ट स्थान है। मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देनी है और साहित्य में स्थान में आपको बस इतना करना है। रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, रचनाएं का कोई शॉर्टकट है नहीं, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और जो मैंने यहाँ पर जीवन परिचय जो यहाँ पर आपका होता है उसको याद करने का तरीका बता दिया। आप एक सारणी बना सकते हैं इस तरह की, और इसको आप चाहें तो एग्जाम में भी लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर सिर्फ आपकी इतनी ही चीज़ देखेगा और चेक कर देगा आपको जो जितने भी 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपको पूरे दे देगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए आप कोई भी जीवन परिचय याद कीजिए, ऐसे आप एक यहाँ पर सारणी बना लीजिए, आसानी से आप याद कर पाएंगे और अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद आप यहाँ पर विस्तार से कैसे लिखना है वह मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी। जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, फिर इन्होंने यहाँ पर क्या शिक्षाएं ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने क्या किया, जैसे कि अध्यापन कार्य किया और हाई कोर्ट में वकील रहे। फिर उसके बाद जब ये इन्होंने गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हुए तो वकालत छोड़ी, फिर यहाँ पर ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, कई चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद फिर इनको भारत राज्य का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इनको भारत रत्न मिला। इस तरह इनका जीवन परिचय यहाँ पर हम लोग खत्म कर देंगे, लिख देंगे मृत्यु जब हुई उसका जीवन परिचय खत्म।
रचनाएं और उसके बाद यहाँ पर साहित्य में स्थान। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे मेरी पूरी बातों को और यहाँ पर कैसे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय याद करना है, कैसे लिखना है, कैसे आपको पूरे नंबर मिलेंगे जिससे कि आप हिंदी में 95 तक अपने मार्क्स ला पाएँ। 90, 95, 96 इतने तो मार्क्स आप ला ही पाएँ, क्योंकि हिंदी में आपके लगभग सभी क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए चैनल के प्रति। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम उतनी ही जल्दी और अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में फिर किसी और नए जीवन परिचय के साथ। और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा जीवन परिचय चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।